वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बंडल ऑफ थैंक्स। आप तमाम दोस्तों के कमेंट्स मैं बड़ी दिल लगी के साथ पढ़ता हूँ और वीडियो थोड़ी देर से आ रही है, लेट आ रही है, इसके लिए माजरत। कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन में एक और नई वीडियो मेरी आ जाए। मेरी ये कोशिश होती है कि वीक में मैं 2 वीडियो लगाऊँ, लेकिन मसरूफियात की वजह से हर बंदा आजकल मसरूफ़ है, जिसकी वजह से एक ही वीडियो बना पाता हूँ और अच्छी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। आज टॉपिक की तरफ जाते हैं। अपना टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, बात को समझना है और आपको दिल लगे तो इसको अप्रिशिएट करना है। आप अच्छे बर्ड्स में ये चीज़ देखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छे पाकिस्तान के टॉपर बर्ड्स में आप ये चीज़ें देखेंगे और ऐसे बर्ड खरीदेंगे, ऐसे बर्ड घर में निकलेंगे तो उनकी हिफाजत करें और उनको अच्छा सा उनसे अपना शौक पूरा करें। अब टॉपिक की तरफ दोस्तों जाते हैं कि बेसिक जो हमारे अच्छे बर्ड हैं उनकी नली और उनके तराजू जो है मुर्गे को बैलेंस करती है। मैंने इसमें क्या पढ़ा, क्या देखा, अच्छे मुर्गों को देख देख के क्या नोट किया कि किस इस टाइप के एक स्टाइल है, ये नली का एक स्टाइल है। ठीक है, ये मैं एक नली के तराजू का एक स्टाइल बताऊंगा आपको। इस स्टाइल के तराजू जो उस पे चाने होते हैं, सिप भी बोलते हैं, अपने पंजाबी जबान में उसको कौड़ियां भी बोलते हैं। खैर यहाँ पर तराजू ही बोलते हैं। तो ये कैसे होने चाहिए, इनकी शेप क्या होनी चाहिए, ये कहाँ कम होने चाहिए, कहाँ ज्यादा होने चाहिए, ये मैं आपको बता दूं कि अगर तराजू आपस में बैलेंस होंगे तो काम बनेगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि तराजू को पढ़ना आना चाहिए, मुर्गे की नली को पढ़ना आना चाहिए। आपको इस तरह होना चाहिए कि एक नली अगर आप देख लें तो आपको 1000 तस्वीर दिखाई जाए तो आप उस 1000 तस्वीर में से एक वो मुर्गे की नली निकाल सके जो आपको दिखाई गई है कि भाईजान आपने मुझे ये वाली दिखाई थी। उसमें ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो आपको, वरना लोग उसको पॉइंट नोट नहीं करते। मैं भी पहले नहीं करता था, लेकिन फिर एक अरसे के बाद मैंने उनको देखना शुरू किया 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 और ये पुराने वक्तों में नहीं किया जाता था। पहले ज़माने में ये बिल्कुल काम नहीं था, बिल्कुल लेज़ी था, बिल्कुल स्लो था। पुराने जितने असातिज़ा मिले हैं वो इस चीज़ पर बिल्कुल हमारे वर्क नहीं करते थे। बंदा छोड़े तो वो छोड़ने वाली बात होगी। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम इस वक्त के लोग उनसे ज़्यादा लेकिन वो बहुत महान लोग थे, लेकिन वो सिर्फ अपने मुर्गे को पढ़ सकते थे। आज थल में एक मुर्गा है तो उसको मैं बोल सकता हूं कि भाई इसकी नली की तस्वीर बना के भेज। वो 1 मिनट के अंदर अंदर थल से, छिद्रू से, ठीक है, पिपला से, मुख्तलिफ जगह से 1 मिनट के अंदर मेरे पास आ जाएगी। उसकी फड़क भी आ जाएगी और उसकी नली की तस्वीर भी आ जाएगी और उसे मैं क्लोज करके देख सकूंगा। पहले तो ये होता था कि अपने मुर्गे की ये नली, तो उसको पढ़ते 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 क्या बंदा उसको पढ़े, मुर्गा एक जगह टिकने वाला ही नहीं है। कभी हुआ किसी के पास वक्त तो पढ़ लिया, पढ़ेगा भी तो कितनों को पढ़ेगा। आप 10 मुर्गों को वो सामने खड़ा रखेगा तो वक्त का ज़िया हो जाएगा, वक्त गुजर जाएगा। अब बेसिक मैं आपको बताता हूं कि पहले आपको मैं अपने बोल के बताता हूं कि इस तरह होनी चाहिए। फिर आज मैंने 3 टुकड़े तस्वीरों के रखे हैं। 3 टुकड़े तस्वीरों के मैंने काट कट करके आपके लिए रखे हैं, जिन पर मैंने मार्किंग की है। उस मार्किंग में से आपको महसूस होगा कि हाँ ये चीज है। तो उसके अलावा भी 2 पसंदीदा नलियां दिखाऊंगा मुर्गों की, 2 पसंदीदा मेरी फेवरेट बर्ड होंगे। और ये जो आज तराजू मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ये 90% बर्ड नीचे खेलेंगे। ये 90% बर्ड यहां से यहां खेलेंगे, पट्टी मार लें, गले मार लें, चोर हो जाएं, इनकी मर्जी की बात है। ऊपर आ सकते हैं, लेकिन यह है कि मुर्गा जब तंग करे तो हो सकता है ऊपर से मार जाए, लेकिन मुद्दई नहीं होंगे, मांगेंगे नहीं मुर्गे से चढ़ावा करके या पीछे हट के कि मुझे सर दो। ये बेसिकली ये बात मत भूलिए आप कि मैं कह रहा हूं कि 90% बर्ड ये नीचे वाले घर के होंगे। इस तराजू के 90% बर्ड
नीचे के होंगे, ऊपर के नहीं होंगे। अब इसके तराजू में क्या बात है, आप देखते हैं एक दो तराजू हैं, तीन तराजू हैं, बहुत सारी लेरें आ रही हैं। और एक बात यहाँ पे बताना बड़ा जरूरी है कि नलियां हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो मैंने देखी है ना, उनमें दो किस्म के तराजू आए हैं। एक डबल लेयर वाली जिनमें डबल सिप होते हैं, तराजू होते हैं। एक है तीन वाली। तीन जो है उनके सेंटर में डाट आता है, ऊपर से जब यहां से आप शुरू करेंगे सेंटर में डाट आएगा और साइड पे तराजू होंगे, सेंटर में फिर डाट आएगा, साइड पे तराजू होंगे, सेंटर में फिर डाट आएगा, साइड पे तराजू आएंगे। उसे हम फुलड़ी वाली नली अपनी जबान में बोलते हैं, फूल वाली नली। हम उसको अपनी मुर्गबाजी देसी में फुलड़ी वाली नली बोलते थे। वो मोटी नली भी होती है, बारीक भी होती है, ठीक है। ये ना उस पे गालब है ना वो इस पे गालब है, ये मैं आपको बता दूं। मैं कहूं ना कि ये दो तराजू वाले मुर्गे जो हैं ये उस पर गालब है, नहीं, ऐसा नहीं है। या ये कहूं कि वो इस पर गालब है, ऐसा भी नहीं है। और इनकी मिक्स भी आती है। बाज दफा एक फूल आता है मुर्गे का, दो फूल आते हैं, और कहां पे आते हैं ये बड़ा मानी रखता है, ये बात बड़े मानी रखती है, लेकिन आते हैं। खैर वो एक अलग सी बात है। आज एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं कि अच्छे महान मुर्गों की नली के तराजू कैसे होंगे। एक तो तराजू जो है वो बारली साइड पर जो है होना चाहिए, इस तरह बारली साइड पे ये जो तराजू है उन पर मैं बात करूंगा। जी तो दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा बारले तराजू की। मुर्गे की नली ये हो गई, इस पे अंदर वाली साइड पे कांटा आ गया, अंदर वाली साइड पे मुर्गे के ये कांटा आ गया। मैं बात करूंगा इन तराजुओं की। इस साइड पे जो आएंगे, एक इस तरफ से आ रहे हैं, एक इस तरफ से आ रहे हैं, बारली अंदरली साइड पे कांटा है। बारले तराजू कैसे होने चाहिए ये मैं बताऊंगा, फिर आप तस्वीर देख सकेंगे। वैसे तस्वीर देखने का मकसद कोई नहीं, मैं वो बात बताऊंगा, वो सुनेंगे आप, उसके बाद तस्वीर देखने का। वैसे ये तस्वीर सारा दिन देखते रहेंगे, इस पे जो बात पकड़नी है वो नहीं पकड़ पाएंगे, सारी जिंदगी लग जाएगी, नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब भी अच्छा मुर्गा देखेंगे, ये चीज आप उसकी देखेंगे, वो 100% उसमें आपको मिलेगी। जो 5 7 10 बार विन करके आसमानों की बुलंदियां छू के मुर्गा बैठा होगा, ठीक है। और ये मुर्गा हिट भी करेगा और कांटा भी मारेगा, इस ये दोनों में दोनों काम ये मुर्गा करेगा। बेसिक इसकी नली ये होगी कि यहां से ऊपर से इसके घुटने के तराजू ये बड़े शुरू हो गए, ये बड़े होने चाहिए, ये इस कांटे वाली साइड पे लंबे चलने चाहिए, ये कांटे वाली साइड पे लंबे चलने चाहिए मेरे भाई, ठीक हो गया। ये कांटे वाली साइड पे लंबे चलेंगे, जितना इस साइड पे आएंगे इतना सख्त मुर्गा पैरबाज होगा, बिल्कुल मार के रख देगा मुर्गे को। जिस मुर्गे के यहां से तराजू यहां तक लंबे आएंगे, 1 2 3 4 5 तक तराजू जिसके लंबे आएंगे, यहां तक आएंगे, वो मुर्गा तोड़ के रख देगा, मार के रख देगा, कारीबाज मुर्गा होगा, बंद गद्दी का बादशाह मुर्गा होगा। जब भी जहां से गला पकड़ के मारेगा या कनेल पकड़ के मारेगा, मुर्गे के होश फिरा देगा भाई। ये अच्छे बर्ड में आप देखेंगे, और असातिज़ा के ये बर्ड होंगे। आम बंदे के पास ये बर्ड, ये टापे आगे पीछे, इनको आप और इसका मतलब ये भी सुनते जाएं कि इसका मतलब ये नहीं कि यही नली अच्छी है, बेहिसाब किस्म की नलियां तराजू हैं जो, लेकिन ये एक बेसिक नली पढ़ने का तरीका है कि ये चीज आ जाए, इट्स ओके, ये मुर्गे में होनी चाहिए। और आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं होना चाहिए। देखें, इसी को कहते हैं कि अच्छे बुरे की तमीज हो। जिस इंसान को अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, वो सोशल भी नहीं हो सकता, वो अपनी फैमिली में भी नहीं चल सकता, वो अपने यारों में भी नहीं चल सकता, तो वो मुर्गबाजी में कैसे चलेगा, ठीक है। मुर्गबाजी में अच्छे बुरे की तमीज होनी चाहिए, नली को पढ़ना चाहिए। अगर ये तराजू मुर्गे के स्टार्ट में लंबे आ रहे हैं, बाकी निशानियां मुर्गा चोट की दे रहा है, तो गलत है। उसको कहेंगे कि इसका पंजा कुछ कह रहा है, इसकी नली कुछ कह रही है, इसकी चोंच कुछ कह रही है। वो यूं ही लोग कह देते हैं ये कुछ है जी कुछ है, वो देख लेते हैं कि ये अच्छा फड़कता नहीं है। बात तब है जब पहले मुर्गे के बारे में बात करें, फड़क से पहले मुर्गे को देखे बिना, फिर टच है, फिर बात होती है। अब ये मैंने बात बता दी कि कांटे तक ये तराजू बार बढ़ेंगे, घुटने से लेके कांटे तक बारले तराजू मुर्गे के इस साइड पे आने चाहिए। जितने लंबे होंगे तराजू इतने अच्छे होंगे, इतना मुर्गा पायदार जीदार होगा। इसके बाद अगली कैटेगरी है, अगली बात कि जब कांटा शुरू हो गया,
जब मुर्गे का कांटा शुरू हो गया उसके बाद मुर्गे के यहां से तराजू बड़े होने चाहिए, यहां से तराजू बड़े होते जाएंगे और इस बारली फिंगर पे आएंगे। कांटे से मुर्गे का जो कांटा जहां पे शुरू हो जाता है वहां से मुर्गे का तराजू कट करके इस फिंगर पे जाने चाहिए। यहां से ये बढ़ते 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 कट करके इस साइड पे जाने चाहिए। ये वाले तराजू जो है ये छोटे हो जाएंगे, यहां से बड़े आएंगे, लेकिन कांटों से जब स्टार्ट होंगे नीचे आना तो बिल्कुल बारीक होते जाएंगे। क्यों बारीक होंगे? क्योंकि ये वाले तराजू, कांटे वाली साइड के तराजू आगे लंबे हो रहे हैं। एक नंबर मुर्गा होगा, असातिज़ा का मुर्गा होगा। आम बच्चा कोई भी आपको दिखा दे तो उससे बोलना कि बेटा ये आपने किसी उस्ताद से मुर्गा उठाया है, ये एम मुर्गा नहीं है। ये चीज जो मुर्गा पूरी कर दे। बाकी रंग फर्स्ट है, रंग परिंदे के पास हो तो उसे पकड़े, रंग नहीं है तो बस समझे ये फारग है मुर्गा। फर्स्ट मुर्गे का रंग जब भी आप देखें, इंतखाब में मुर्गे का रंग देखें तो कहीं यार ले आओ। मैं बेसिकली 3 रंगों से दाबड़ लगा हूं। जैसे मुर्गा देख के भाग जाता है ना, तो मैं भी उनको देख के भाग जाता हूं, चाहे जितने भी अच्छे हो। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं भाई, आप रखें, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे नहीं पसंद करता पर्सनली। किट मुश्का मुर्गा, किट जेट काला, ठीक है, अगर नीचे से सफेद हो तो मैं उसके बिल्कुल भी करीब नहीं आता। दुनिया रखती है, उनकी मर्जी की बात है, आई एम सॉरी भाई, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने ना वो लड़ाई में देखे हैं ना वैसे मुझे अच्छे लगते हैं। वो मुर्गा मैं बिल्कुल उस मुर्गे को नहीं पसंद करता जो जेट काले की मैं बात करूं। बाकी रंग ना जेट काला, किट मुश्की हो, नीचे से व्हाइट पशम दे, मैं उसके करीब नहीं जाता। लाखों में शायद कोई एक हो, किसी के पास, जिसके पास हो अल्लाह उसे नसीब करे और उसकी ब्रीड में इजाफा करे। दूसरा स्लेटा रंग है, नीला, काया, काशनी, मैं इसके करीब नहीं जाता। हालांकि अच्छे बर्ड हैं, हालांकि स्लेटे भी बड़े दलेर और अच्छा होके लड़ते रहे हैं, लेकिन मैं बेसिक उस रंग से भागा हूं, दाबड़ लगा हूं। एक होता है ना कि वो किसी चीज से वो दिल में बैठ जाना कि यार ये पर्सनली पसंद नहीं है, तो उससे भाग जाता हूं। तीसरा जो है वो सफेद रंग है, व्हाइट कलर है, उससे भी मैं भाग जाता हूं। जो बिल्कुल व्हाइट है और जो बोस का हो, पीला बोस का जिस कलर में आ जाए, अयाल और रट पीली कर ले, बाकी मुर्गा व्हाइट हो, मैं उससे भी बेसिकली भागा भागा हुआ हूं। इन 3-4 रंगों से बेसिकली मैं दाबे में हूं, इनके साथ मैं नहीं लगता, मन नहीं लगता, जी नहीं लगता। एक पर्सनली चॉइस है, आप इसको यही समझ लें कि यार ये गलत है। फिलहाल हम यही कह देते हैं कि यार हम गलत हैं, आप ठीक हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ऐसे बर्ड को रखना। अगर आपका शौक है, आप रखते हैं, तो परिंदे को रख के, लड़ा के, गेम करके उसके बाद फिर अगला रिजल्ट निकालना चाहिए ना। तो वो इंशाल्लाह आप करेंगे, आपको जैसा महसूस हो आप वैसा चलते रहे। मैंने जो किया मुझे महसूस, ये भी हो सकता है कि मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ में ये मुर्गे आई बुरे हो या मैंने देखी बुरे हो। मैं तो देखिए अपने तक बात कर सकता हूं ना, क्योंकि मैं तो एक लिमिटेड खिलाड़ी रहा हूं। हद हुई तो पाकिस्तान के मुर्गे देख लिए, हद बात कर रहा हूं, और वो भी मैंने नहीं देखे। वो भी मैं कह रहा हूं कि जगह जगह पे बर्ड्स पड़े हुए हैं। ऑल ओवर इतने इंसान की मार नहीं होती, हालांकि आवारगी भी इंतहा की है, आवारगी में भी अपना बड़ा लेवल है, लेकिन वो फिर इतना तो इंसान नहीं कवर कर सकता। लेकिन इन रंगों से मैं निकला हुआ हूं, इन रंगों से वही बात आ जाती है कि दाबे लगाऊं। बात पलट रही है, बातों बातों में बात दूर निकल जाती है। यहां से मुर्गे के तराजू बढ़ने शुरू हो गए, यहां से कांटे से, और इस फिंगर की तरफ बढ़ गए, और ये तराजू कांटे के बाद छोटे होके इस फिंगर पे आएंगे, छोटे होके, और यहां से कांटे से वो कट मारेगा नीचे की तरफ। यानी कि ये बारली साइड है, अगर ये इस तरह मुर्गा कड़ा है तो ये बारली साइड होगी। मैं इस वाली टांग की बात कर रहा हूं, लेफ्ट की, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी उसकी। तो यहां से ये इस साइड पे बढ़े, कांटे वाली साइड पे, यहां पे कांटा लगा हुआ है, इस साइड पे, इस साइड पे कांटा लगा हुआ है। यहां से तराजू बढ़ते बढ़ते इस साइड पे आए और कांटे से इस बार वाली फिंगर की तरफ कट मारे, छोटे होंगे, यहां से तराजू बढ़ेंगे। ठीक है, आप कांटे से नीचे देखिएगा कि तराजू दूसरी बार वाली फिंगर की तरफ बढ़ रहे हैं, और बारले तराजू जो आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो रहे हैं, और ये हमें कट करने वाली जो आरी बनती है ये आरी की तरह बन जाएंगे। यानी कि यहां से इसके जो दांत होंगे ये मोटे होंगे,
आगे जाते जाते ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छा मुर्गा है ये, क्वालिटी बर्ड होगा। जी तो दोस्तों आपने देखा कि बारले मैंने मार्किंग वहां पे कर दी थी जहां तक तराजू उसका बड़ा आया है। उसके बाद कांटे वाली साइड पे नीचे तराजू बढ़ना शुरू हो गए हैं। कांटे वाली साइड से फिर कांटे वाले जो तराजू हैं वो बार बढ़ना शुरू हो गए हैं, बड़े होते चले गए हैं। और बारले जो छोटी फिंगर जिसे हम चीची बोलते हैं, ये बारली मुर्गे की ये टेक होती है, मुर्गे का अंगूठा जो कांटों के साथ, हम इसे मुर्गबाजी में टेक बोलते हैं। ये चीची फिंगर हो गई, छोटी स्मॉल फिंगर होगी, इस पर ये तराजू छोटे होते आएंगे। अब एक और नली मैं आपको इसी स्टाइल में दिखाता हूं जो इससे भी ज्यादा गालब आएगी। उसमें मुर्गा ये जो तराजू है बारले, ये इस साइड पे रोल करके लाएगा, इस सारे तराजुओं को इस तरह रोल करके यहां तक लाएगा और यहां उसकी एक ऐसी तराजुओं के सेंटर में ऐसे पट्टी बनेगी। बारले तराजुओं के सेंटर में ऐसे पट्टी बनाएगा, ऐसे मरोड़ेगा यहां से इस साइड पे, बारली साइड पे मरोड़ेगा और उसकी सेंटर जितने होंगे उसमें एक लाइन बनेगी, वो सारी कांटों तक इस तरह चल के आएगी और वहां से फिर पलटी मारेगा। वहां से यानी कि कांटे पे आके मुर्गा जहां तक कांटा है वहां तक और आगे देगा, कांटे के ऊपर तक तराजू और देगा, जहां तक कांटा है अंदर की तरफ देगा कांटे की तरफ। लेकिन जहां से कांटा शुरू हो गया फिर वहां से पलटी मारेगा बाहर की तरफ छोटा होने के लिए। और इस साइड के तराजू जो है वो बड़े होते गए हैं। और इसका एक तराजू जिसके ऊपर मैंने मार्क करके रखा है, ये तराजू देखें कि कितना बड़ा आ रहा है और कितना हावी हो चुका है इस साइड पे। इस साइड पे ये तराजू मुकम्मल इस तरफ आ चुका है, उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक मार्किंग कर दी है। बहुत अच्छा मुर्गा है, बाप दादा से लड़ता आ रहा है, खुद लड़ रहा है, इसके बच्चे लड़ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बर्ड है। पैर पैर पे वो पटवारी भाई बोलते थे कि स्वेल पलेखे पानी, पैर पैर अपर पलेखे पासी भाई जी, ये वो बर्ड है भाई जी। इसकी नली आप देखें, मजा आएगा। जी तो दोस्तों आपने देखा ये कुछ दो टुकड़े थे जो मैंने काटे। ये दोनों बर्ड्स अच्छे हैं। पहला जो बर्ड है वो भी बाप दादे वाला है, आम बर्ड नहीं है। यानी कि नीचे का पैर, ये याद रखें कि 90% भी याद रखिएगा। ये नहीं कि ये जो आ गया और ये इस तरह कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि 90% ये मुर्गा नीचे खेलेगा, 10% होंगे जो ऊपर भी जाएं अच्छे खेलें। लेकिन मैंने बहुत एक दो शायद जिंदगी में देखे हैं, लेकिन मैं इस तराजू को बेसिकली नीचे का ही बोलता हूं। तो फिर कुछ हो सकता है। देखें जो मैंने बात कर दी है वो लोहे पे लकीर तो है कोई नहीं, जो मैं बात कर रहा हूं वो 100%, देखिए अल्लाह माफी कर दे, वो तो रब की जात जानती है। लेकिन एक क्या आराई होती है कि पढ़ना होता है देख के, तो बाकी रिजल्ट तो मैदान ही देता है, बाकी तो सब बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने 100 बर्ड्स में देखी है, 100 से ज्यादा बर्ड्स में मैंने देखी है, और वो मुर्गे इंतहाई सख्त हैं। वो जब भी उड़ेंगे मुर्गा या उड़ जाएगा या बैठ जाएगा, ये मैं आपको पक्की अपने दिल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। इस नली को कभी छोड़ना नहीं है, इससे भटकना नहीं है। ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के बेसिक अच्छे बर्ड हैं, इंडिया पाकिस्तान के बेसिक अच्छे बर्ड हैं ये। और ये नीचे जब भी खेलते हैं मुर्गे को मार के रख देते हैं। बंद गति में शायद कोई चोर मुर्गा हो जो लॉन्ग टाइम जाके इनको हरा दे या मार दे, लेकिन ये असील मुर्गे हैं, सुबह से शाम तक लड़ने वाले हैं जीदारी, और आमने सामने दू बदू लड़ाई हो जाए तो ये मुर्गे को उड़ा के रख देते हैं, चाहे चोट का अपना जब भी ये पकड़ करेंगे तो मुर्गा फड़केगा। ये बात आप याद रख लें। और अब भी देख ले जो खुड्डे में जिन शिकारियों के मुर्गे हैं जो ये काम करते हैं, परमोज में ये चीज नहीं देख रही। परमोज का अलग टच था, वो गले में और स्टाइल से जाता है और लेवल का बर्ड है, उसकी और बात थी जो मैंने आपको गले की बता दी। ये गले वाला बर्ड मैं आपको बता रहा हूं, इसकी और बात है। ये नीचे वाला परिंदा है, नीचे खेलेगा, ठीक है। गेम स्टाइल इसका नीचे होगा, ड्रैग करेगा, हिम्मत जुरत वाला मुर्गा होगा। और गोल मुर्गा ये होता है, अक्सरियत ये गोल मुर्गा होता है, लाटू की तरह, गट्टू की तरह, ठीक है, जिसे मारेगा उड़ा के रख देगा। और इसको अपनी शक्ल अपनी हालत में रखें, इसको ऐसी ब्रीड में डालें। ये नहीं कि आप कहें कि ये जी गोल है, इसको मैं अब लंबा करना चाहता हूँ, लंबा है उसको मैं और खोला करना चाहता हूँ। वो फेसबुक पे यहाँ पे अपना कैमरे पे हो जाएगा, सेटिंग करके आपको हो जाएगा चौड़ा पतला लंबा, आप उसको करते रहें। लेकिन ये एक
ब्रीड है इंडिया पाकिस्तान की, गोल मुर्गे हैं, लाटू की तरह घूम के मारेंगे नीचे से और उड़ा के रख देंगे मुर्गे को, और बड़े मिजाज के जानदार शानदार मुर्गे हैं ये। ठीक हो गया जी। अब ये तो हो गए अच्छे, ये दोनों मुर्गे मेरे फेवरेट थे। इनकी बेसिक चीज भी मैंने आपको बता दी, इनकी तराजुओं की भी बता दी, और तराजुओं को बैलेंस करना इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम है, उसमें इंसान पागल हो जाता है। बेहिसाब मुर्गे हैं जिनके तराजू मैं आपको बराबर करके दिखाऊंगा, और उनको ऐसे टुकड़े में आपको दिखाऊंगा जो आप अपने बर्ड्स में देखेंगे, बाजीगर बर्ड्स में देखेंगे तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब अच्छा, तो हमने देख लिया, अब बुरा क्या है वो भी देख लेना चाहिए कि नली मैंने आपको बताया था कांटे से आके इस तरफ कट होनी चाहिए, ऊपर से तराजू नीचे आ रहे हैं इस साइड पे। अब मुर्गा ये आपकी तरफ खड़ा है, मैंने पकड़ा हुआ है, ये ऊपर से बाहर ले तराजू इसके आ रहे हैं, बाहर ले तराजू आ रहे हैं, अंदर मुर्गे के कांटे, अंदर वाले तराजू बाहर, बाहर वाले अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब ये तराजू जो है ऊपर से बढ़ते गए अंदर की साइड की तरफ कांटों की, और जहां कांटा आया वहां से ये वाले बढ़ गए, और ये जो तराजू आ रहे थे ये कट हो गए, ये बन जाएगी एक आरी। ऊपर इसके बड़े दंदे होंगे, आगे जाके छोटे दंदे इसके होते जाएंगे। आरी के आपने देखे होंगे कि स्टार्ट में बड़े दंदे होते हैं, होते होते लास्ट में जिससे लकड़ी काटते हैं, ठीक है, वो लास्ट में छोटे हो जाएंगे। ये आरी की तरह कट करके मुर्गे को फेंकेगा। ये आरी वाली नली रखता है मुर्गा, और ये कारी भी मारेगा दोस्तों। बाकी बुरा क्या है, वो जो जिसको मैं बुरा समझता हूं उसमें शायद मुर्गा निकल सकता है, लेकिन और पढ़ने वाली चीजें भी होती हैं। लेकिन इस नली में मुझे कोई पढ़ने के लायक चीज नहीं मिली, मैं फेल हो गया, ये मुर्गा पास हो गया जिसकी मैं आपको नली दिखाने जा रहा हूं। लेकिन ये नली जो मैं आपको दिखाऊंगा ये सेंटर से सीधी आ रही है और सेंटर वाली नली पे जा रही है। ये नली, इससे भाग जाओ, ये हाई फाइटर ब्लड लाइन है, सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको दस्तयाब होगी, ठीक है। बाकी ये इसका लड़ाई शड़ाई से मेरे हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। इतना मोटा इसका गाटा हो, जोड़ दम हर चीज ओके हो, पल्ले ये इसके हो, सब कुछ परफेक्ट हो, मोती की तरह आंख हो, लेकिन जब ये पकड़ेगा ना 2.5-3 मिनट के बाद तो खड़ा हो जाएगा, ये कहेगा कि भाई मुझ में जान नहीं। जो मर्जी है बादाम पिस्ता कुश्ता इसको खिला लें, ये कहेगा वो बात नहीं है जो आप मान, आपको चाहिए वो बात मुझ में नहीं है। ये नली देखिए प्लीज। तो ये बात होती है दोस्तों। अब इसमें क्या चीज पसंद आई है क्या नहीं है, ये आप बेशक बैक करके देख लीजिएगा, तस्वीर को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें मैं कहता हूं कि इसके जो बार वाले तराजू हैं, ये इस बारली फिंगर से जाने की बजाय, इसके बारले ये जो तराजू हैं इस बारली फिंगर पे जाने की बजाय ये सेंटर वाली लाइन में ड्रा हो रहे हैं। नहीं, ये हेर फेर है। ये सोने का मुर्गा सामने आ जाए उसमें हेर फेर है भाई। उसको मैं जब भी अपने खिलाफ चलाऊं, मैं गलती धोखे ही मैंने खाया। जब भी अपने मन के खिलाफ, भाई एक मुर्गा ये चीज मैंने देख ली, पल्ले बेहतरीन जोड़, मैं फिर कह यार छोड़ो यार सोहेल, तराजू मराजू को छोड़ो यार, फड़काओ, और वो गंदा निकला है। यकीन करें, जब भी मैं इस इल्म से जो मैंने नाकस सीखा है दोस्तों, इससे मैं भटका हूं ना, इस इल्म से जब मैं भटका हूं तो मुर्गे ने भी भटका दिया कि वाकई वो जो तूने सीखा था वो ठीक है, ये गलत है। ये बाहर निकलने चाहिए, कांटे वाली जगह पे आके ये बाहर निकलने चाहिए, ये आरी मुर्गे की बननी चाहिए, नहीं तो किसी सूरत में ये मुर्गे को करना ही करना चाहिए। इसलिए इस बेसिक मैं इसको कहता हूं, ये नली पड़ने का एक बेसिक। इसके बाद बेहद नलियां मैं आपको बताऊंगा, ये फूल कहां कहां बनते हैं, कहां नहीं बनते, किस तरह तराजू बराबर होते हैं, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा, उंगलियों की पैमाइश करके भी बताऊंगा। लेकिन एक दिन में नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दे दे, मैं आपको सब चीजें समझा दूंगा। लेकिन ऐसे मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा तो सारी बातें गड़बड़ हो जाएंगी। अब वो जो प्रमोज का बताया था वो ब्रीडर अलग है, ये ब्रीडर अलग है। ये मुर्गे ब्रीडर हैं और लड़ाई वाले भी हैं। मैदान के काबिल जो होता है वही ब्रीडर होता है, जो मैदान के काबिल नहीं है वो ब्रीडर भी नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता, कोई मानता है उसकी मर्जी की बात है। एक भाई 5 बार लड़ गया, एक भाई कुट बन गया, उसको फारग हो गया, वो चाहता है कि ब्लड ये वही है, मैं उसके बच्चे कराना चाहता हूं, तो वो जी भर के कराए, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसी बात का कायल हूं कि जो मुर्गा
कम से कम 2 बार लड़े, कम से कम 2 बार लड़े, मुर्गे का रिमांड हो, फिर मुर्गा, हाँ पहली बार अगर लड़ा है तो मुर्गे का रिमांड हो गया है, वो मुर्गा लाजमी उसकी ब्रीड ली जा सकती है, वो मुर्गा अच्छा होगा दोस्तों। तो बाकी अब ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। असील बैठक का भी टाइम हो रहा है दोस्तों। जी तो दोस्तों अब असील बैठक का टाइम है। असील बैठक क्योंकि कोई ना कोई बात, जो दोस्त बाहर होते हैं, दूर होते हैं, उनके लिए कोई ना कोई बात करनी पड़ती है उनका जी बहलाने के लिए। तो आज यही बेसिक थी एक नली की, तो इस पर मैंने ये आपको सारी बातें बता दी। और एक छोटी सी बात मैं करता हूं कि इससे हट के अलावा जब भी मैं चला हूं तो मेरे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, मुर्गे की इसी तरह ये तराजू आ गए, सीधे आ गए नीचे सेंटर वाली नली तक आ गए, साइड पे उन्होंने कट नहीं मारा, तो ये मुर्गे एंड तक पक्के पैर नहीं मारेंगे, मेरा मानना यही है। और कभी कोई खूबसूरत मुर्गा आ गया जिसका मयार काफी देखने में अच्छा लगा, गर्दन, जोड़, तराशे सब, आंख, ताज, लेकिन जब उसको फड़काया तो वो अच्छा नहीं निकला। तो बहुत बार मैंने खुद से ये कहा कि छोड़ो यार सहेल, ये तराजू मराजू के चक्कर को फड़काओ, लेकिन वहां पे मैं गलती कर बैठा। और ये जो नाकस इल्म था मेरा, उसने यही कहा कि जो था वो ठीक था। बाकी ये बात नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो लोहे पे लीक है, हरफ आखर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगा यार, आप भी ऐसा महसूस कीजिएगा, देखिएगा, अगर बेहतर लगा तो बेहतर, नहीं तो और हजार तरीके आपके पास देखने के, पढ़ने के, मैदान खुला है, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, कीमती बर्ड्स खुडों में लगे हैं, कोई देखने से तो मना नहीं कर सकता, दोस्त यार होते हैं उनमें बंदा देख सकता है, तो ये बड़ी किताब होती है, ये पढ़नी चाहिए। अब बात यह है कि साइकेट्री क्या कहती है, साइकेट्री ये कहती है कि जिस इंसान को, जो इंसान 100% ठीक है, जिसको कोई ज़हनी पंगा नहीं है, वो बंदा एक नॉर्मल जॉब करेगा, नॉर्मल ड्यूटी करेगा, आएगा, खाएगा, पिएगा, सो जाएगा, नहा के सो जाएगा, उसको कोई पंगा नहीं है, ना उसने कोई पेंटिंग बनानी है, ना उसने कोई पोइट्री करनी है, ना उसने कोई ड्रामा लिखना है, ना उसने कोई क्रिकेट खेलनी है, ना उसने कोई जिम में जाके इतना बड़ा काम करना है। जिम में भी इंसान जाता है ना, तो उसने रैप्स लगाए 1 2 3 10 तक, तो ये हो गए, तो फिर 11 वाला उठ नहीं रहा, तो वो रख देगा, क्योंकि उसको लोचा नहीं है, दिमाग का कीड़ा नहीं है। जिसमें प्रॉब्लम होगा वो कहेगा मैं मारूंगा, वो 11 मारेगा, 12 मारेगा, 13 मारेगा, फिर शेल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर वो करेगा जी मैं करूंगा, मैं 14 पे भी जाऊंगा, 15 पे भी जाऊंगा, और यहां आके ब्रेक हो जाएगा, छोड़ देगा। उससे वो उसका बिल्ड होता जाएगा, स्टेमिना बिल्ड होता जाएगा, उसके मसल बिल्ड होते जाएंगे, ये उसको ज़हनी पंगा होता है। वरना पेन हो तो बॉडी को कौन नहीं छोड़ता, उनकी जो जिस बंदे को नहीं है तो कहता है यार इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, हुआ हुआ, ना हुआ तो ना हुआ। तो ये जिस बंदे को साइकेट्री प्रॉब्लम होता है वो बंदा कुछ ना कुछ करता है। तो ज्यादा सोचने से इंसान कुछ ना कुछ भटक जाता है, भूल जाता है, अपने काम से भूल जाता है। तो मैं कल नहीं, कुछ दिन पहले जो है वो एक दोस्त को कॉल करनी थी, शायद नाम था उसका, मैंने उसे 2 बार कॉल की, लेकिन जब भी उसको कॉल करूं तो आगे जनाब शायद कपूर साहब आ जाए स्क्रीन पे, या शायद अफरीदी साहब आ जाए। फिर मैंने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा, मैं तो साहब का नंबर जो है वो गूगल पे सर्च मार रहा हूँ, तो गूगल ने तो शायद अफरीदी साहब ही बताने थे, या शायद कपूर साहब बताने थे। तो फिर मैं हंसा कि ये बड़ी अजीब बात हो गई है। बात यह है कि तू मुझे नहीं छोड़ेगा ये तो मुझे पता था, तू मुझे नहीं छोड़ेगा ये तो मुझे पता था, लेकिन तू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा ये मुझे नहीं पता था। तो ये शौक जो है ये तो मुझे पता था कि मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये कहीं का नहीं छोड़ेगा ये नहीं पता था। बाकी हर इंसान जो है वो अपने तरीके से, अपने जाविये से, अपने एंगल से देखता है। ये मैंने आपको बात बता दी है कि मैं इसको इस एंगल से देखता हूं, और
एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग होंगे, कुछ लड़के हैं, वो मेरी बात नहीं मानते, मुझसे पूछते हैं, मैं उनमें ये चीज़ देख लूं तो मैं उन्हें कहता हूं कि यार मेरी समझ में नहीं आया। फिर वो कहते हैं भाई आप सही से बताएं, हम नाराज नहीं होंगे। तो मैं कहता हूं यार मुझे अच्छा नहीं लगा। अब बातें लंबी चौड़ी उनको प्रूफ करना या बताना, वो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कुछ परों में ऐसी चीजें होती हैं, कुछ नलियों में होती हैं, कुछ आंखों में होती हैं, कुछ ताज में होती हैं। ठीक है, वो नहीं पसंद आती तो उनका मैं जो है वो फिर उस पे मैं अब पाबंदी करता हूँ। अब मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं उसकी पाबंदी करता हूँ। जो मैंने सीख लिया है, मेरे पास नाकस इल्म है, मैं उसकी पाबंदी करता हूँ। किसी को पसंद आए ना आए, वैसे मैं सबको कहता हूँ यार ठीक, अच्छा है, लड़ाओ, आपको पता चल जाएगा, मैदान रिजल्ट देता है। अब बात यह है कि एक मुगल आजम फिल्म है इंडिया की, बड़ी हिट हुई थी अपने वक्त पे। उसमें आपने देख रखी होगी कि शहनशाह अकबर पर बनी है। उसका बेटा जो था शहजादा सलीम, उसको एक कनीज से मोहब्बत होगी, एक मुलाजमा से, एक नौकरानी से मोहब्बत हो गई। तो अब जो सलीम शहजादा था वो तो पागल हो रहा था कि मैं तो अनारकली से शादी करूंगा ही करूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लटक जाऊंगा। हाय हाय। अब बात ये हो गई कि उसको पता चल गया अनारकली को कि ये तो इसकी शादी मुझसे न हुई, ये तो मर जाएगा शहजादा सलीम। ठीक है, अब अनारकली ने शहनशाह अकबर से ये बात की, डायलॉग में है कि आप इसको मुझसे शादी करने दें, इस पे गरीब पे तरस खाएं, ये आने वाला शहनशाह है, आने वाला बादशाह है, और इसकी जिंदगी बच जाएगी, इसकी जिंदगी बचा लें। तो शहनशाह अकबर ने फिर बड़े तारीखी डायलॉग बोले। उसने कहा कि आप क्या चाहती हैं कि मैं हिंदुस्तान के अजीम शान तख्त को, हिंदुस्तान के अजीम शान तख्त पे एक लौंडी को नचा दूं, मुगल शहनशाहों के ताज को मोम की तरह पिघला के एक रक्कासा की पाजेब बना दूं। उसने कहा देखो अनारकली, बाखुदा, ये डायलॉग याद रखिएगा कि बाखुदा अनारकली, बाखुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम अपने असूलों के गुलाम हैं। बाखुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं। बादशाह अकबर अनारकली से कह रहा है कि ठीक है मैं तेरी इससे शादी कर दूं, लेकिन ये मेरे असूल में नहीं है। बाखुदा मैं मोहब्बत का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन नस्ल नस्ल होती है। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, लेकिन हम अपने असूलों के गुलाम हैं। बात यह है कि मुर्गा भाई पसंद आए तो कहते हैं ठीक है, नहीं तो मैं अब इस स्टेज पे हूं कि अपने असूलों का गुलाम हूं, उससे मैं नहीं हटता। बाकी जो मर्जी हो जाए, तो मैं ये कहता हूं कि यार मैं गलत हो गया, मुर्गा जीत गया भाई, मैं हार गया। तो ये चीज मैंने देखी है और देखी है। बाकी ये है कि अब लास्ट आपसे इजाजत चाहूंगा कि बेवफा लोगों के लिए, जो किसी का दिल तोड़ते हैं, जो किसी का मान तोड़ते हैं, उनके लिए ये शेर है कि तू अगर सलीके से तोड़ता मुझको, तू अगर सलीके से तोड़ता मुझको, मेरे टुकड़े भी तेरे काम आते। तो ये बात है दोस्तों, ये उन लोगों से है जो मुझसे मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करते हैं, ये उनके लिए था, लेकिन ये मेरे असील बैठक वाले दोस्तों के लिए नहीं था। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप आते हैं, मोहब्बत देते हैं, मैं आ जाता हूं यहाँ पर, बंडल ऑफ थैंक्स। और लास्ट बात यही है दोस्तों कि अपना, अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लोड करने की कोशिश करूंगा, जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये एक बेसिक बुनियादी चीज थी जो मैंने आपको अपने जिंदगी में धक्के खा के मैंने सीखा। ठीक है या गलत है, ये बच्चों मैंने इस असील बैठक के जो बच्चे हैं उनके हवाले कर दिया है। तो बड़ी मुश्किल से बेटा मैं लाया हूँ इसको निकाल के, तुम इसको रखना बेटा जी संभाल के। ये बातें तो अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो फिर क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हर इंसान की देखिए। और इससे ये एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा जी, जो छोटे बच्चे हैं, ये एक बेसिक चीज है, इस चीज से आगे बहुत आगे चीजें निकलेंगी।
इस चीज से आगे, ये एक बेसिक चीज मैंने बताई है, इस चीज से आगे बहुत निकलेंगी, बहुत आगे बातें निकलेंगी। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप तक पहुंचाता जाऊंगा। ठीक है, कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो दोस्तों माफ कर देना। फिलहाल अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। सोहेल कैडेट को इजाजत दें। रब राखा जी।